अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट फौजिया बेग। हमेशा की तरह आवाम के मसाइल और आवाम की आवाज़ हुक्म बाला तक पहुंचाने के लिए आज फिर आपके दरमियान मौजूद हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं शाहराह फैसल पर, और शाहराह फैसल पर वाक़ है नस्ला टावर। जैसा कि आप जानते हैं कि चीफ़ जस्टिस साहब ने नस्ला टावर को मस्मार करने का हुक्म दिया गया क्योंकि ये गैर कानूनी इमारत है। तो आइए यहाँ के इलाका मकीनों से पूछते हैं कि क्या उन्होंने इस टावर को खाली कर दिया है और उनके साथ क्या मसाइल दरपेश है। रहिएगा मेरे साथ। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि उसके टावर गिरने के बाद इस ज़मीन का मसरफ क्या होगा। इस बिल्डिंग के गिरने के बाद असल मसला ये है, इससे किसको फ़ायदा है और किसका नुकसान है। नुकसान तो नज़र आ रहा है सामने, जो रिहायशी उनका नुकसान है, और बाद में किसका फ़ायदा है ये भी, इस पर भी तवज्जो देना कि ये जो अलाटी हैं, जो यहाँ के रिहायशी हैं, उनको ये टावर गिराने के बाद दोबारा टावर तामीर होगा तो उसमें इनको रिहाइश दी जाए। फ्लैटों का साइज़ छोटे कर दें आप दें, लेकिन इनको बेघर ना करें। इन रिहायशियों को यहीं मतलब जगह दें इसी बिल्डिंग के अंदर। वो मौलाना तारिक जमील और दूसरे तीसरे सब खामोश बैठे हुए हैं, सब खामोश बैठे हुए हैं। मेरा बेटा वो हमको बात सुनाते हैं, वो नमरूद ने जब आग जलाई भी थी असर इब्राहिम को जलाने के लिए, गिराने के लिए, वो अब अबील आ रही है, एक चूड़ी आ रही है, एक चोट से अपनी चोट से पानी। उससे पूछा भाई तू क्या कर लेगी इस आग को, आग तो इतनी है। उसने बोला मैं अपना हिस्सा डाल रही हूँ। ये क्या कर रहे हैं, ये मिंबर और महराब वाले क्या कर रहे हैं इस जुल्म के आगे, ये क्या कर रहे हैं। किसी का जुल्म हो रहा है, आप मिंबर और महराब पर बैठे रहोगे? या आपको आपके नबी ने दर्ज दिया है, या आपको किसी मौजूद माशरे ने दर्ज दिया है, या आपको क्या किसी का साथ जुल्म हो रहा है, किसी को कोई मतलब किसी का घर मतलब तोड़ा जा रहा है और आप मतलब दूर से देखकर मतलब मिंबर और महराब पर बैठकर मतलब बातें करने में लगे में। भाई मिंबर महराब से भी बाहर आओ। नबी भी मतलब मिंबर महराब से निकलकर मतलब लोगों के बीच बैठे हैं, लोगों के मसाइल हल किए हैं, समझे ना। आप इस जगह पर आओ, आप इस जगह पर तो आते नहीं हो। आपने तो सिर्फ भाई नमाज़ पढ़ाई, चले गए हुजरे में, वाज दिया, फिर चले गए अपने मतलब कागे से दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे शप्पे कर। भाई कब तक करोगे, कब तक करोगे? आखिर मौत एक दिन आनी है सबको, आखिर मौत एक दिन आनी है। जब सांस रुकेगा फिर पता चलेगा। इस खामोशी का भी, और ये मैं बोल रहा हूँ इस बोलने का भी, मेरे बोलने का भी पता चलेगा मुझको, और आपके खामोश रहने का भी पता चलेगा आपको। या तो इमरान खान तक ये बात नहीं पहुँच रही, वो इमरान खान भी सुन रहा है। रियासत मदीना वाले वो जो हमको दर्ज देते हैं कि रियासत मदीना बनाऊंगा और यूँ करूँगा और इनको मैं और तंग करूँगा, ये तंग तो कर रहे हैं, गरीबों को तंग कर रहे हैं। जरदारी को क्या तंग कर लिया इन्होंने, नवाज शरीफ को क्या तंग कर लिया। तंग तो हम हो रहे हैं। 30 रुपये 35 रुपये किलो का आटा हम मतलब कागज़ से 70 रुपये ख़रीद रहे हैं। आपने किसी की भलाई नहीं की मेरे भाई, आपने सिर्फ जो हमारे दुश्मन है ना उनको आपने खुश किया है। हमारे साथ एक और लेडी मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जो टावर को गिराया जा रहा है तो आपके इस बारे में क्या राय? एक तो बात ये कि इतना बड़ा टावर गिराया जा रहा है, काफ़ी सारे जो लोग बेघर हो रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट सिंध है वो क्या इनको कोई मुतबादिल दे रही है? कुछ कह नहीं सकते, इसलिए कि सिंध गवर्नमेंट ने कहा है कि 2 साल में इनको घर बना के देंगे। लेकिन उस 2 सालों में इनसे कोई ये पूछे कि इन 2 सालों में ये लोग जाएंगे कहाँ पे। और सबसे बड़ा यहाँ पे बिल्डर का फॉल्ट है, इसलिए कि जब बिल्डिंग ये बिल्ट हो रही थी तो उसे पता था ये नाला है, उसने जानबूझ के सिर्फ पब्लिक को फूल बनाते हैं ये लोग, उसी नाले को कवर करते हैं और फिर उस पर हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं। थक गए, अब नहीं देना हमें। क्या बोलें, क्या कुछ नहीं दे रहे, क्या बोलें। जिसको भी आना है हाँ अपना देकर चले गए, बस खत्म। बाकी और क्या, किसका क्या किसी ने दिया हमें। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि हमने यहाँ के एक रिहायशी हैं उनसे बात की, तो वो लोग इतने परेशान हैं कि बात नहीं करना चाह रहे। वो कह रहे हैं कि हम कितने टाइम हो चुका है, 1.5 महीना हो चुका है, हम हर एक से बात कर रहे हैं, हर एक को एप्लीकेशंस दिए हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं है, इनको कोई मुतबादिल नहीं मिल रहा है और काफ़ी हद तक परेशानी आई। मज़ीद लोगों से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। रहिएगा मेरे साथ। जी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं दे रही है और वज़ीर आज़म साहब की भी आंखें बंद हैं। सदर मुमलिकत जो हमारे माशाल्लाह कराची से हैं उनकी भी आंखें बंद है। तो भाई लोगों की मेहनत है, जमा कुंजी है। खुदारा आप थोड़ा सा खुदा का खौफ करें, कुरान का तर्जुमा पढ़ें, हदीसें पढ़ें, नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह को याद करें और गरीब आवाम के ऊपर रहम करें। अगर आपको इतना ही गरीब आवाम का दुख दर्द है ना, अगर इतना ही है कराची का आपको, तो महंगाई कम करो ना। पंजाब में आटे के रेट देख लो, कराची में आटे के रेट देख लो, कौन कम करता है? देखिए KDA है सबसे बड़े, जो KDA है तो नक्शा पास करती है, सब कुछ करती है। फिर उनके जो इंस्पेक्टर है, इलाके के एरिया के इंस्पेक्टर होते हैं ना, वो जगह जगह देखते हैं। वो कहाँ थे उस वक्त?
उस वक्त उन्होंने पैसे खा लिए, सिंध गवर्नमेंट की जेब में भी आ गए, उनकी जेब में भी आ गए, फलाने की SBC के भी आ गए, इंक्रोचमेंट की जेब में भी आ गए पैसे, सबके पेट भर गए, उस पर बिल्डिंग बना दी। तो भाई आप सबसे पहले उनको पकड़ो ना जिसने बिल्डिंग बनवाई है, उसके बाद इस बेचारों को पकड़ो ना आप। इनका क्या कसूर है? इन्होंने पैसे पूरे दिए, जब इन्होंने जितने का फ्लैट था उतने पैसे दिए, तो फिर किस बात पे है गिराने का तुक बनता है? पकड़ो आप इंक्रोचमेंट वालों को। KDA वाले किधर है जिन्होंने नक्शे पास किए हैं, जिन्होंने NOC दिए हैं, इन्होंने टैक्स भी भरे, सब कुछ भरे, फिर किस बात पे ये गिरा रहे हैं? जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा और सुना कि लोग इस हद तक परेशान हैं कि उनका ये कहना है, और ये बात सही भी है कि जिस वक्त ये बिल्डिंग बन रही थी उस वक्त इदारे कहाँ थे? सब इदारे के ख्वाब गफलत की नींद सो रहे थे। अब अचानक से सबको याद आ गया कि ये गैर कानूनी बिल्डिंग है और इसको गिराया जाए, तो काफ़ी सारी आवाम ऐसी है, काफ़ी सारे लोग ऐसे जो परेशान होंगे, वो कहाँ जाएंगे? या तो उन्हें कोई मुतबादिल दिया जाए या इसका कोई हल निकाला जाए। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि नस्ला टावर को गिराया जा रहा है, तो इसका कोई सिंध गवर्नमेंट आपको मुतबादिल दे रही है? जिन लोगों ने जब ये बिल्डिंगें बन रही थी, जो इदारे इसके ज़िम्मेदार हैं, उन लोगों को भी जो है ना कानून के कटघरे में लाना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने लिया उस टाइम तो सब लीज़ भी हुई और यहाँ पर ये आबाद भी हो गए, तो वो इदारे सो रहे थे क्या? जिन लोगों ने पानी दिया, बिजली दी, गैस दिया, ये तमाम लोग, इन्हें किसने NOC दी, उन सब की जायदादें जब्त करके इन लोगों को मुआवजा दिया जाए। मैं तो समझता हूँ ताकि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके कि कोई गैर कानूनी बिल्डिंग बना सके, क्योंकि आम पब्लिक को ये नहीं मालूम होता, वो बिल्डिंग बन रही होती है, इदारे वाले कनेक्शन दे रहे होते हैं, लोग समझते हैं सब लीगल है, लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि इंसाफ जो है इनके साथ भी होना चाहिए। ये एक तरफा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई नाले की जगह है तो ये इदारों को जो है सबसे बड़े जो है कसूरवार इदारे वाले। बिल्कुल मैं ये चाहूँगा कि सिंध गवर्नमेंट हो या वफाकी गवर्नमेंट हो, इन लोगों की जो है दाद रसी करे और इनको जो है मुतबादिल देना चाहिए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के लोग तो इंतहाई हद तक परेशान हैं, और ये परेशानी की बात भी है कि जाहिर सी बात है कुछ लोगों को घर से बेघर किया जा रहा है और उन्हें कुछ मुतबादिल ही नहीं दिया जा रहा। तो हम भी सिंध गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी इनको कोई ना कोई मुतबादिल दिया जाए। ये लोग कहाँ जाएंगे? रोडों पर रहेंगे, फैमिली वाले हैं, बच्चे वाले हैं, मासूम बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? बात ये है कि सूबाई गवर्नमेंट और वो वफाकी गवर्नमेंट को ये है कि पहले जो ये लोगों के घर उजाड़ रहे हैं ना, पहले इनको तो जगह देवे रहने के लिए, एक तो महंगाई इतनी है, तो सूबाई गवर्नमेंट इसमें मेरे दरख्वास्त है मुराद अली शाह से, और जो वज़ीर आज़म साहब है ना, उनको भी ये है कि इसके ऊपर कंट्रोल करो तो लोगों का जीना आराम हो गया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा और सुना कि नस्ला टावर के रिहायशी किस कदर परेशान है, और उनका यही कहना है कि हमें कोई ना कोई मुतबादिल दिया जाए। हमने इतनी महंगी जगह ली है, हमारे घर हैं, हम बच्चों के साथ हैं, हमारे साथ फैमिली है, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे? तो इसमें उनकी गवर्नमेंट से इनसे अपील है और हमारी भी अपील है कि बराए मेहरबानी इन लोगों को घर दिया जाए, कुछ ना कुछ मुतबादिल दिया जाए। इन लोगों का क्या कसूर है? नाज़रीन, जैसा कि मेरे अकब में आप देख रहे हैं नस्ला टावर, बात तो सिर्फ ये है कि जब ये टावर बन रहा था, जब इसकी परमिशन ली जा रही थी, तो उस वक्त क्या इदारों को ये मालूम नहीं था कि ये टावर गैर कानूनी ज़मीन पर बन रहा है, या हमारे इदारे उस वक्त ख्वाब गफलत की नींद सो रहे थे, या फिर इसके पीछे बात कोई और है? ये मैं आप पर छोड़ती हूँ, इसका जवाब मुझे आप देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम गुजर नाले पर मौजूद हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था आपसे कि हम और जगह पर भी जाएंगे जहाँ इंक्रोचमेंट पर काम हो रहा है, तो इस वक्त हम गुजर नाले पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी काफ़ी सारा काम इंक्रोचमेंट में हो चुका है, काफ़ी सारे घर तोड़े जा चुके हैं। और आइए यहाँ के इलाका मकीनों से पूछते हैं कि उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ा और क्या उनको मुतबादिल मिला या नहीं। आइए मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इस एरिया में कितने साल से रह रहे हैं? तकरीबन जब मैं पैदा ही इसी एरिया में हूँ। तकरीबन ये है कि अच्छा, इसमें सबसे बड़ा मसला हमारे साथ ये हुआ है कि एक तो जब हम ये घर बना रहे थे तो उस वक्त हमें गवर्नमेंट ने नहीं रोका, हमने कंस्ट्रक्शन कर ली, पैसा लगा लिया, अपनी जमा पूंजी लगा ली, फिर जो है जब जो है ये कंस्ट्रक्शन के नाम पे सबसे पहले जो है यहाँ पे जो है हमारे घर गिराया गया, जो कि गलत है। जब बन रहे थे तब गवर्नमेंट को जो है रोकना चाहिए था, ताकि हमारी जो जमा पूंजी है और जो हमने ये जगह ली थी जितनी भी उसमें, तो ये गलत हुआ हमारे साथ। सबसे मेन इशू इस वक्त ये है कि हमारी जो जमा पूंजी थी, जब लोग बना रहे होते हैं उस वक्त गवर्नमेंट कहाँ होती है। अच्छा, आपको ये गवर्नमेंट ने कोई मुतबादिल दिया इसका? अभी तक तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले तो ये देखें, सिंध गवर्नमेंट सईद गनी साहब जो हैं वो इसी हलके से जीते हैं और इसी हलके में उनका वोट बैंक है। तो अब जब ये कंस्ट्रक्शन के नाम पे जो है लोगों के घर गिराए गए, तो उस वक्त वो यहाँ नज़र भी नहीं आए। वोट के दौरान वो इन्हीं गली कूचों में घूम रहे होते हैं और कस्में खा रहे होते हैं कि इस आवाम का हम ख्याल रखेंगे, लेकिन जब ये घर तोड़े गए तब उनका कोई मतलब यहाँ पे अता पता नहीं था। तो अभी उन्होंने इस हवाले से आवाम के साथ कोई वो नहीं किया कि उनको इसके अलावा कोई मुतबादिल जगह देंगे। हमारे साथ देखो शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने साल से रह रहे हैं? मेरी तो माशाल्लाह पैदाइशी देती है। तो ये जो इंक्रोचमेंट पे काम हुआ है, इसमें आप भी मुतासिर में थे?
जी हम भी हुए। तो गवर्नमेंट सिंध ने आपको कोई मुतबादिल दिया? नहीं, कुछ भी नहीं दिया। हमने उनको शिकायत की थी, लेकिन वो कह रहे थे ये लीज नहीं है, अनलीगल है। लेकिन अभी इतने सालों से जो रह रहा है अनलीगल पे रह रहा है, तो फिर ये बिजली का मीटर और गैस का मीटर उस पर अनलीगल पे कैसे लग गया? अगर अनलीगल है, चलो मानते हैं अनलीगल है, तो उस पर कुछ ना कुछ जगह तो देनी चाहिए ना। इस वजह से बस अभी दुनिया की टूटी, हम भी चुप हो के बैठे। जी नाज़रीन, जैसे कि हमने दोनों एरियाज़ का विज़िट किया और आपने यहाँ पर देखा कि लोगों में कितना गम और गुस्सा है। लोग इवन कि अब तो लोग बात भी करना नहीं चाहते। उनका कहना यह है कि हमने हर जगह पर अपील की, हर जगह पर दरख्वास्तें दी, इतनी लोगों से बात की, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई और हमारे साथ ये जुल्म हुआ। घर तोड़ दिए गए और उसके बाद हमें कोई मुतबादिल नहीं दिया गया। लोगों का ये भी कहना है कि हमारी सिंध गवर्नमेंट से अपील है कि हमें कोई ना कोई मुतबादिल दिया जाए। और उसके अलावा लोगों का ये भी कहना है कि जब हम यहाँ पर काम हो रहा था, जब घर बन रहे थे या बिल्डिंग्स बन रही थी, उस वक्त हमें बिजली, गैस, पानी हर चीज़ प्रोवाइड किया जा रहा था। तो उस वक्त इदारे खामोश क्यों थे? उस वक्त क्या लोगों को पता नहीं था कि ये गैर कानूनी जगह है या यहाँ पर गैर कानूनी तामीरात हो रही है? तो लोगों का ये कहना है कि हम किस पर भरोसा करें? इतने बेभरोसा हो चुके हैं लोग कि उन्हें किसी पर भी अब भरोसा नहीं रहा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे किसी नए मसले के साथ। और हम हमेशा की तरह हमारी ये कोशिश रहती है कि हमारे चैनल के तवज्जुह से हमारे लोगों की, आवाम की आवाज़ हुक्म बाला तक पहुँचाएँ, तो हम वो करते रहेंगे। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।